21 सितंबर की तारीख इस हवाले से याद रखी जाएगी कि इस रोज़ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। मज़ीद ममालिक भी इस दौड़ में शामिल होने को हैं। यूं दहाइयों पर मुहित मगरबी पॉलिसी में तब्दीली नजर आती है और इसने इजराइल को सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया है। उम्मीद है कि फ्रांस और दीगर ममालिक भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसी तरह के ऐलानात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इस फैसले को अमन की उम्मीद और 2 रियासती हल के क़याम की कोशिश करार दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और पुरअमन मुस्तक़बिल की उम्मीद करता है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंटनी एल्बनीज़ का कहना है कि ये पॉलिसी फ़लस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के क़याम की जायज़ और दरीना ख्वाहिशात का इतराफ़ है। इजराइल ने इस सब पर शदीद रद्द अमल दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले को मज़ाहिका खेज़ करार दिया और ख़बरदार किया है कि फ़लस्तीनी रियासत इजराइल के वजूद को ख़तरे में डाल देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक 193 रुकन ममालिक में से 145 अब फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, लेकिन G7 ममालिक का इस फहरिस्त में शामिल होना ख़ास अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर बरतानिया का यह कदम तारीख़ी अहमियत भी रखता है। बरतानिया ने 1917 में बाल्फोर एलामिया जारी किया था, जिसने सन 1948 में इजराइल के क़याम की राह हमवार की। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी ने इस साल के अवाइल में एतराफ़ किया था कि बरतानिया पर 2 रियासती हल की हिमायत करने की खुसूसी जिम्मेदारी है। दरअसल मगरिब, ख़ास तौर पर यूरोप में इस वक्त इजरायली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर रायामा हमवार हो चुकी है। स्टारमर की हुकूमत को अवामी दबाव का शदीद सामना रहा है, जो गाज़ा में इजराइल की फ़ौजी मुहिम पर बढ़ती हुई तनकीद करते हैं। एक सर्वे में यह पाया गया कि 18 से 25 बरस के 2/3 बरतानवी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की हिमायत करते हैं। लंदन और दूसरे यूरोपीय शहरों में बड़े बड़े एहतजाजी जलसों ने हुक्मरान तबकात को इस बड़े इक़दाम के लिए मजबूर किया है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का अमल इस पस मंज़र में हो रहा है जब इजराइल ने गाज़ा में तबाहकुन जंग छेड़ रखी है, जिसमें अब तक 65,283 अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा पट्टी के इलाके मलबे के ढेर बन चुके हैं, जबकि आबादी कहत का शिकार है। सिर्फ इतवार के रोज़ गजा शहर पर इजरायली हमलों में 32 अफराद हलाक हुए। इजरायली फ़ौज ने हालिया दिनों में शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं, जिससे 5,50,000 से ज़्यादा अफराद को जनूब की जानिब हिजरत करना पड़ी है। उधर अमरीका बदस्तूर फ़लस्तीन को तस्लीम करने के सख्त खिलाफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते स्टारमर के साथ बातचीत के बाद कहा कि उन्हें बरतानिया की इस फैसले से इख्तिलाफ है। उन्होंने इस मौक़िफ़ को भी दोहराया कि रियासत का क़याम सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। आलमी उमूर के बाज़ माहिरीन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करने से बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, जैसे बरतानिया को अपने फैसले को पाबंदियों और असलहे की बरामद पर पाबंदी से तक़वियत देनी चाहिए। इसराइल पर दबाव डाले बगैर फ़लस्तीन ना काफ़ी नहीं। यूँ असल में देखना यह होगा कि यूरोपीय ममालिक का यह फैसला वाकई तारीख़ी साबित होगा या इस फैसले की हैसियत अलामती नौइयत की रहेगी। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। फैसला तारीख का मोड़ या फिर एक खोखला ऐलान? हसन निसार साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यूएन के इजलास के बाद 150 तक का नंबर हो जाएगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक होंगे, क्या कहा जाए कि प्रैक्टिकली एक आसान काम है, एक एक्शनेबल प्लान की तरफ जा पाएंगे या सिर्फ एलामियों की हद तक, ऐलानात की हद तक बात है? वो रिटार्डेड कौमें नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखें। हमारी तरह वो रिटार्डेड लोग नहीं हैं। जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर जो आपके सवाल में जो लफ्ज़ लिखा है खोखला है ये ऐलान, तो इनके पल्ले बाकी क्या रह जाएगा। दूसरी बात ये है कि महज़ब दुनिया अपने अवाम की फीलिंग्स का एहतराम करती है और ये दुनिया रहनी नहीं आइंदा 100 साल, मैक्सिमम कह रहा हूँ। ये ग्लोबल चौधरी सारे कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे और हम जैसे कमियों को देखने आया करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जागीरदार कभी साल में एक अपने मुरब्बों पे जाता है। चलें, ख़ास तौर पे इंग्लैंड और पोर्चुगीज़ की तारीख़ देखें तो मुझे ये अंदाज़ा, ये असेसमेंट खोखला लगता है। रह गया तारीख़ का मोड़, तो हम इंतहा और मुबालगा करने में अपना सन नहीं रखते। तारीख़ी मोड़, केड़ा तारीख़ी मोड़ भाई? यहूदियत और मसीहियत की तारीख उठा के देखें, जितनी खून रेजी उसमें है,
आपस में भी ये जानवरों की तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर कोई इस्लामी गैर इस्लामी कुव्वतों में तो नहीं हुई थी ना, वो तो बेचारे ऑल्सो रैंड भी नहीं थे उसमें। तो ये नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, यह सिर्फ कल की बात है। यहूदियत और मसीहियत, इनकी तारीख उठा के देख लें, अब देखें और फिर कल देखें, ये तारीख है, ये यूं ही चलती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी मुल्क ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने किया है चपड़कन आती हैं। ये कर्जों के मारे हुए मुल्क हैं, ये भूखे नंगे लोगों के मुल्क हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी में पसमानदा मुल्क हैं। मैं तो बहुत खुश हुआ हूं और मुझे यकीन है कि इट विल कंटिन्यू, स्नोबॉल करेगा, ये स्नोबॉलिंग होगी इसकी। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 150 ममालिक यूएन के अंदर रजिस्टर करते हैं कि इस हल की तरफ बढ़ना चाहिए, फलस्तीनी रियासत तस्लीम होनी चाहिए, तो ये अल्टीमेटली नतीजा खेज होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेवकूफ नहीं है। शहजाद साहब, मगरबी ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ और इसराइल के ख़िलाफ़ जो राय आमा बन रही है, जैसे बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, अभी फ्रांस का आ रहा है, कल वो भी ऐलान करने जा रहे हैं, और शामिल हैं, ये दहाइयों की पॉलिसीज़ कहा जाए, 80 साल की पॉलिसीज़, ये अचानक बदलने को मजबूर हो गए हैं। कोई और रीज़न्स लगते हैं, या जैसे आप भी अक्सर गुफ्तगू में कहते हैं कि जो एक कुछ प्लान्स चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनली कहा जाए, क्या किसने मजबूर किया है कि इस तरह बढ़ने की ज़रूरत है? देखिए आयशा, दुनिया बदल रही है तो तारीख क्यों नहीं बदलेगी। अब ये कितना इंपॉर्टेंट मोड़ है, खासतौर पे इसराइल या फ़लस्तीनियों के कॉन्टेक्स्ट में, इसको देखना पड़ेगा, इसको हम बहस कर लेते हैं। लेकिन ये एक जैसे कहना चाहिए कि एक और पत्थर तो फेंका पुराने ऑर्डर के अंदर, 4-5 मुल्कों ने मिलकर, और शायद और भी इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन इसके असरात देख लीजिए क्या है। पहली बात, अब्राहम्स अकॉर्ड जो है, जिसका कि जोर शोर से चर्चा था, रहा है और अभी भी चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ एक किस्म का, जिसे कहते हैं कि उसको थोड़ा सा उन्होंने धुंधला कर दिया उस चीज को, अब्राहम्स अकॉर्ड को, उसका प्रेशर कुछ कम हो गया। यानी अब्राहम्स अकॉर्ड के अंदर वो लोग जो कह रहे थे कि 2 स्टेट सोल्यूशन की भी अहमियत है और वो होगा तो हम उसके आगे जाके इसराइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो मुल्क जिन्होंने उसको अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो वो रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, तो वो उस वक्त तक रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब, तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है। एक तो ये, दूसरा, इसराइल के लिए बजाते खुद ये एक चेक है। यानी ये चेक ये है कि भाई अब दुनिया मेरे जो मामलात हैं, मेरे जो जिस तरीके से मैं अपना, मेरा जो कंडक्ट है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है, एक एहसास पैदा हो रहा है। दुनिया की सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे तो लोग निकले ही थे, लंदन में तो भर के निकले, पेरिस में भी निकले, यूरोप के बाकी शहरों में भी निकले, लेकिन इस तरह से उसका असर रियासत पे आना और रियासत का फलस्तीन को रिकग्नाइज कर लेना, यानी तो ये एक बहुत बड़ा उसका असर है जो कि आप देख रहे हैं, जो कि इसराइल पे भी असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि उसको थोड़ा बहुत कान हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कान हो जाते हैं। तीसरी बात है इसराइली मिलिट्री प्रिपॉन्डरेंस, कि वो इतना मजबूत है मिलिटरीली अपने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में, कि क्या वो कहेगा या समझेगा कि अमेरिका मेरी पुश्त पे खड़ा है फिलहाल, और जब मेरे अंदर ताकत बहुत है, उस जोन के अंदर मैं जितना मर्जी जहां तक खींच सकता हूं, तो क्या उसके अंदर अब एक चेक और आएगा कि मेरे खिलाफ महाज बढ़ता जा रहा है इंटरनेशनली। मेरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस जो है, उसने मेरे खिलाफ अहकामात निकाले हुए हैं पकड़ने के लिए, उनके अरेस्ट वारंट्स जारी हैं नेतन्याहू के। ये ख्याल आएगा, क्या ये ख्याल आएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो आपस का इल्हाक है, ये कुछ भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। आज हम ना भी देना चाहें तो हमें कल नहीं पता कि कल को अगर इसराइल कुछ और आगे बढ़ता है, किसी और जीसीसी कंट्री के खिलाफ कुछ करना चाहता है, तो इनके असरात या इस मुआहदे के असरात क्या निकलेंगे या क्या हो सकते हैं। तो वो भी एक चीज आती है। चौथी चीज देखिए, जो ये इसराइल का मुल्क जब कायम हुआ तो इन्हीं यूरोपियों ने कायम किया था मिलके। ये पिको साइक्स एक्ट था जिसने इसको बनाया था, जो कि यहाँ पे फ्रांस और यूके के जो लोग थे मिलके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इन लोगों ने मिलके बनाया है, तो अब इन्हीं को इसको आगे भी, अब आज क्या एहसास है, आज ये एहसास है कि यूरोप या मगरब अपनी साख खोता जा रहा है। उस साख को कायम रखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा कि अमेरिका भी ट्रंप के मामलात को लेकर दुनिया परेशान है कि इसराइल को रोक क्यों नहीं रहा, ये यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है या जिस तरीके से हो रहा है इसको क्यों ठीक नहीं कर पा रहा। ये सवालात हैं जो कि लोग ट्रंप के बारे में या अमेरिका के बारे में उठा रहे हैं। उनको ये भी नहीं यकीन कि अमेरिका क्या रास्ता इख्तियार करेगा। तो जब यूरोप की साख इतनी ज्यादा एक जिसे कहते हैं कि एक तनी हुई रस्सी के ऊपर चल रही है और चीन उधर से उभरता जा रहा है, तो इसी यूरोप को, इसी मगरब को अपनी
साख को बहाल करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने हैं, चाहे अब उसके बाद जिसे कह रहे हैं आप तारीखी मोड़ आता है या नहीं आता है, ये इसका कुछ बनता है, उसका वो कैसे आएगा अगर ये जो शुरुआत होती हैं, कल फ्रांस करता है, इटली करता है, ये वो ममालिक भी मिलकर करते हैं और कह रहे हैं कि अगला जनरल असेंबली का जो इजलास है उसमें इसराइल और गजा का मामला, दो चीजें आड़े आएंगी। नंबर वन, फलस्तीनी कितनी, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्या कितनी सस्ते बिकने के लिए तैयार हैं, क्या वो अपनी जंग जारी रखने के लिए तैयार हैं, किस हद तक जारी रखने के लिए तैयार हैं, क्या बिक तो नहीं जाएंगे जिस तरह गरीब और मजलूम कौमें आमतौर पे एंड में आके अपने किसी ना किसी सौदा कर लेती हैं अपनी बका के लिए, क्या कोई ऐसा मामला हो जाएगा? क्या गजा का जो वाकया है, शहजाद साहब, वहां वेस्ट बैंक और गजा का भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, उनका आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं कह रहा हूं कि गजा का मामला कितनी जल्दी सुधरता है, यानी इसराइल उस पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लेता है और वहां पे अमेरिका कितनी तेजी से पैसा लेके आता है, चाहे अपना लेके आए चाहे अरब मुल्कों का लेके आए, ताकि फलस्तीनियों को किसी तरीके से पैसे के साथ आराम किया जा सके। जब वो वहां पे डेवलपमेंट होती देखते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ जी, हम यहाँ पे हमारी नौकरियां हैं, हमारे लिए कुछ बेहतरी की गुंजाइश पैदा होती है। वेस्ट बैंक का अपना अमल, उनकी गवर्नेंस कैसी रहती है, क्या वो फलस्तीनी जो शनाख्त है उसको कायम रखने में कामयाब रहते हैं? और सिर्फ ये कामयाब नहीं होता कि लड़ाइयां करके और झंडे लेके, जो आपके पास छोटा सा हिस्सा है आप उसको चला कैसा रहे हैं, अगर आप उसको भी बेहतर नहीं चला पा रहे तो आपकी साख खत्म हो जाती है। तो तमाम चीजें जो कहते हैं दे आर ओपन इन प्ले। इस वक्त कोई फैसला ये कायम करना कि तारीखी मोड़, हाँ एक अहम ऐलान जरूर है, लेकिन इसमें ज्यादा जोर इस चीज का है कि चीन को रोका जाए और अपनी साख को बहाल किया जाए, और ये जो इसराइल की जो ज्यादतियां हैं, जो जुल्म है, उसके आगे किसी ना किसी किस्म की कोई आवाज उठाई जाए ताकि दुनिया देखे कि ये लोग बिल्कुल मुबर्रा नहीं है इन चीजों से और जालिम के साथ नहीं खड़े, बल्कि थोड़े ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े। ठीक हो गया।